बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मुझे ये काम करने के लिए क्यों कहा? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। आए। वो कुल मिलाकर क्या हुआ है? आए। नहीं। चेहरा लाल हो गया है, आपको बेहोशी सी हो रही है, आप विष से प्रभावित है। कृपया ऐसा न करें। यह अलग कीमत है। आए। हाँ। आए। तुम कौन हो? हूँ श्रीमान। मैं हूँ शू कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड। मेरा नाम लू फेंग है। कल रात मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हें अभी निकाला गया है, बाहर जाओ। तुमने मेरे साथ सो लिया और अब मुंह मोड़ रहे हो। दूर हो जाओ। दूर ही रहो। तुम पहले हो। तुम दूर हो जाओ। तुम्हें वापस दे रहा हूं, तुम ही इस्तेमाल करो। भूतिया डॉक्टर का शुक्रिया, जिन्होंने जान बचाई। दक्षिण नगर वाणिज्य समिति अध्यक्ष वांग मिलियन, भूतिया डॉक्टर का बेटे की जान बचाने धन्यवाद। ओह वांग मिलियन, तुम्हारे बेटे की हालत कैसी है? शुक्र है भूत चिकित्सक ने मदद की, कुत्ते का स्वास्थ्य बेहतर हो गया। तो यह अच्छा है, यह अच्छा है। यह दवा भूत राजा की घाट 3 दिनों में आपके बेटे की खून की उल्टी का इलाज हो जाएगा। भूत चिकित्सक का दवा देने की। अरे मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भूत चिकित्सक कृपया बताएं। कल रात मेरी पत्नी को फंसाया गया था, उसके सम्मान के साथ खतरा। पता करें किसने यह जय। वैद्य ने सब जांच लिया है। कल रात मिस वू को चंगताओं ने विष दिया था। आप बताएं कि उसे खत्म करना चाहिए या नहीं। जरूरत नहीं जी, मुझे पता है कि क्या करना है। यह 1 बिलियन बैलेंस वाली सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। यह मेरा आपके लिए सम्मान है। धन्यवाद। मेरे बेटे की जान बच गई। विश्राम, सावधान। नारा। मैं एक कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूँ जो इस क्षेत्र की शांति की रक्षा करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। वहां क्यों खड़े हैं? जू यहाँ है, चौकन्ने हो जाओ। नमस्कार श्रीमान जू। महत्वाकांक्षी ईर्ष्या, स्थिर निचला शरीर। बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? हम शादी कर ले पत्नी। अब से मेरी सारी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। लू, गलत समझ रहे हो। जानते हो वो कौन है? मेरी पत्नी। अरे बाप, क्या तुम सच में उसे अपनी पत्नी कह रहे हो? वह हमारी कंपनी की उपाधि, उसकी संपत्ति 10 अरब से अधिक है। तुम पागल हो गए हो, तुरंत माफी मांगो। मैडम, ये लड़का कल नया भर्ती है, पता नहीं आज दिमाग कैसे खराब हुआ। बिना मतलब आपको नाराज कर दिया। श्री जू और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त है, स्वर्ग में बनी जोड़ी। हम दोनों। चुप रहो। लू फेंग, ठीक है। आही तुरंत निकल जाओ। ओह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। पत्नी। यह सावलीपूर्वक यार चमेली का मिश्रण है। असर ताजगी और स्फूर्तिदायक है। आपको कल रात नशा कराया गया था, है ना? ये चमेली का फूल। हे वेन वेन, तुम लू फेंग को जानती हो ना? अपना सामान पैक करे और तुरंत निकल जाए। इस कार्ड में 1 लाख है। कल रात की बात पेट में ही रखना, मुझे फिर कभी दिखाई मत देना।
तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़की, कल रात तू जल्दी भाग गई। चल, हमारे साहब तुम्हें बुला रहे हैं। इसे ले जाओ। झांकता आओ, तुम क्या कर रहे हो? हूँ वानर। खुशी से नहीं पीती, सजा वाली पियो। अगर पहले ही मान जाती तो क्या होता? इतना समय से दिखावा कर रही थी। झांकता आओ, क्यों परिवार के बदले से डर नहीं लगता? बदला? तुम्हारा शु परिवार अब सिर्फ कागजी शेर है। तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते, बदला कैसे लोगे? और सुनो, हमारे झांग परिवार के पीछे नान शहर के झोंग परिवार है, जो सबसे अमीर वांग परिवार के बाद आता है। तुम कैसे बदला लोगे? तुम पागल। आह, तुम आह आह आह। 100 वानर, तेरा पहला मेरा है। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम कौन हो? उसे छोड़ दो। कसम। सुरक्षा गार्ड, कौन हो? जल्दी निकलो और काम में बाधा मत डालो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो। महीने में कुछ हजार कमाते हो, फिर क्यों आगे आ रहे हो? कहीं जान से हाथ न धो बैठो। क्या यह इस लायक है? इसे लो और यहां से चले जाओ, वरना कैसे? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज बाहर न निकल सको। ठीक है, तो मुझे देखने दे कि आप क्या करने में सक्षम है। अरे दोस्तों, इस बदमाश के पैर तोड़ दो और इसे नदी में फेंक दो ताकि मछलियां इसे खा सकें। आपने हमें क्या खिलाया? आत्मा को चीरने वाले कीड़े। क्या तुम्हें अब पूरे शरीर में खुजली? आप अगर जिंदा रहना है तो आओ। सुरक्षा गार्ड, मुझे छोड़ दे। आप क्या करने जा रहे हैं? भाई साहब, मेरे पास पैसे है, मैं आपको 1 करोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मैं आपको 5 करोड़ देता हूं, मुझे छोड़ देंगे। अरे, पैसे की बात करना कितना घटिया है। तुम्हें ये खेल पसंद है ना? आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। दवा चाहिए? ठीक है, आओ। तुम मोमबत्ती से बूंदे डालो। तुम उसे कोड़े मारो। जब आप झांग शाओ की मांगे पूरी कर देंगे तो मैं आप दोनों को विषनाशक दवा दे दूंगा। आगे बढ़िए। मैं तुम्हारा बॉस हूं, जाने दो। कार्यवाही करना। क्षमा करें, श्रीमान जांग। क्या तुमने खाना नहीं खाया? अपना पूरा प्रयास करो। सुरक्षा गार्ड, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। और युवा स्वामी जांग, सच कहूं तो यह काफी मजेदार है। नहीं नहीं नहीं। आ। अगर मैं मोमबत्ती को यहां टपकाऊं तो क्या तुम्हें और मजा आएगा? हाँ हाँ। आ आ आ। तुम लोग बीवी बीवी। बीवी। माफ कर दो, मैंने गलती की, नहीं पता था वानर आपकी पत्नी है। तुम ठीक हो? वानर, मिस्टर त्रिपाठी, कृपया अपने पति से मेरी तरफ से विनती करो, मैंने सच में गलती की थी। मैं आपसे विनती करता। वानर, तुम उसे बुला रहे हो? हाँ, मिस्टर त्रिपाठी। क्या हुआ? पार्किंग में तुम्हारी चीजें बिखरी दी थी। तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें हर पता था तुम्हें खतरा है, लेकिन अच्छा हुआ। अरे हुजू,
जल्दी कहो पति से मुझे छोड़ दे, मैंने गलती की है, मैं जान गया कि गलती थी। आगे पूरी कोशिश करूंगा आपके परिवार को मुसीबतों से निकालने में मत। झांकताओ, मैं आगे तुमसे मिलना नहीं चाहता। हाँ, मैं तुमसे दूर रहूंगा, विनती करता मुझे छोड़ दो। जांग साहब, उम्मीद करता हूँ आप अपनी बात पर टिके रहोगे, वरना अगली बार ये ऊपर पर नहीं टपकेगा। बस इतना आसान। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत था। खाने के 3 घंटे के अंदर अच्छा हो जाएगा, याद रखना। अरे जीवन साथी, जीवन साथी, क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करो। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी। मैंने तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को ठीक की, क्या मुझे निकाल नहीं सकते? क्या तुम वाकई शू कंपनी में रहना चाहते हो? मेरे जैसे मूल्यवान इंसान को बुलाना बहुत मुश्किल है, अगर यह हमारा प्यार ना होता। ठीक है, हमारे प्यार के लिए तुम वापस जाओ और टॉयलेट साफ करो। अरे पत्नी, हेलो, क्या मुझे शादी करने जाना है? बूढ़े आदमी, तुम पागल हो गए हो क्या? पहले पहाड़ से नीचे सुरक्षा गार्ड बनने भेजा, अब शादी करने भेज रहे हो। हर बदमाश, गुरु कहो। आजमाते हो। ठीक है बुए, सुनो, अगर जाना है तो तुम जाओ, मैं व्यस्त। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मुझे उस बूढ़े जैसा समझते हो? खूबसूरती से पेट भर सकता है। भाई के पास नया लक्ष्य है, वो अच्छी लड़की है। लुफेंग, तुम जानना नहीं चाहोगे वो कौन था जिसने तुम्हें बचाया था? उसका पीछा करो। वो लड़का उधर है। भाई, वो उस तरफ है। वो बचाओ, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरी पत्नी का पहली बार छीना, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। खैर, पहले तुम्हें मिल आता हूं। भविष्य में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी जीवन रक्षा का बदला चुकाने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे, एक दोस्त से मिलने का। रुको, एक दोस्त से मिलने का तय किया है? ये जगह कौन सी है? यही सेलिब्रिटी क्लब है, एना। यह केवल दक्षिण शहर के अमीरों का क्लब है, यहाँ गरीब लड़के की कोई जगह नहीं। तुरंत बाहर निकलो। तुमने कहां से देखा कि मैं बहुत गरीब हूं? हाँ, तुम्हारे कपड़े देखकर पता चलता है कि तुम एक बेकार हो। यहाँ क्या दिखावा करने आए हो? हमारे क्लब में प्रवेश करने के लिए 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अगर दे सकते हो तो अंदर जाओ। ठीक है, लो, कार्ड स्वाइप करो। वांग परिवार का ब्लैक कार्ड चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वांग परिवार को जानते हो? दक्षिण शहर के अमीर वांग परिवार को कौन नहीं जानता? तुमने उनका ब्लैक कार्ड चुराया और क्लब में खर्च किया। लड़के, तुम्हारी मौत तय है। अरे चिल्लाओ मत, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे खास मेहमान को नाराज किया, अब भुगतो। वांग साहब, यह देखो, उन्होंने वांग कंपनी का ब्लैक कार्ड चुराया है। भूतिया डॉक्टर का धन्यवाद बेटे की जान बचाने के लिए। वांग साहब है क्या? लड़के, ये हमारे सबसे अमीर आदमी के बेटे वांग यांग है। तुम जैसे गरीब आदमी को ऐसी जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, हमारे वांग साहब तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। हाँ, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है क्या? ये मेरे आज रात के खास मेहमान हैं। मिस्टर लू, माफी चाहता हूँ। ये वांग परिवार की गलती है। तुम्हें तकलीफ हुई, कोई बात नहीं। लगता है तुम्हारा खून थूकना थोड़ा ठीक हो गया है। सब आपके कारण। क्या ये? और तुम्हें निकाल दिया गया है। जाओ, अपना सामान समेट लो। वांग साहब, मुझे माफ कर दो, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मेरे जीवन रक्षक को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? लू श्रीमान, मुझे माफ कर दीजिए, आप महान हैं, मुझे छोड़ दो। सुरक्षा गार्ड का काम परेशान करने के लिए। जल्दी से निकल जाओ। अरे वांग शाओ, वांग शाओ, मैं यहाँ सिर्फ पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ, तुम जाओ, अपना काम करो। हाँ, लू साहब है, मैं ऑफिस में हूँ, कोई काम हो तो बताइए। हाँ, ठीक है।
वानर, झांग ताओ से दुश्मनी मोल लेने की तैयारी है। आज रात विशिष्ट व्यक्ति से शादी पर बात हो जाए। विशिष्ट व्यक्ति हमें जरूर रियल एस्टेट सम्मेलन का निमंत्रण देगा, फिर हमारा सुपरिवार फिर से उखड़ा होगा। पता नहीं दादा किस परिवार के बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, जो हमारे सुपरिवार को रियल एस्टेट सम्मेलन में टॉप लोगों के साथ शामिल कर सकता है। तुम वही हो? यह सब छोड़ो, तुम्हारे पास यह पुराना फोन है, कितना गरीब लगते हो। मेरी माँ ने कहा कि मुझे एक अमीर लड़के से मिलवाएगी, लेकिन तुम तो वैसे लगते नहीं हो। अरे तुम क्या काम करते हो, कितनी सैलरी है, घर है या गाड़ी? मैं सुरक्षाकर्मी हूँ, महीने की सैलरी 3000 है। घर और गाड़ी अभी तक नहीं है। असली में गरीब हो। कोई बात नहीं, इससे मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं करूंगा। मैं अमीर नहीं हूँ, सिर्फ। भाड़ में जाओ नीच इंसान, मेरी मेहनत से मेकअप बर्बाद कर दिया। अरे माँ, ये क्या है? कहा था अमीर घराने से है, यह तो गरीब है। तुम गलत जगह आ गए, गाँव शाव बगल में है। ऐ तुम यहाँ रिश्ता देखने तो नहीं आए हो? बीवी, ये नहीं सोचा था कि तुम होकर आओगी। तुम वो खास इंसान तो नहीं हो जिसका दादा ने जिक्र किया था। कैसे संभव है? क्या तुमने सालों पहले मुझे बचाया था? तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तो मेंबरशिप होती है ना। तुम कहीं ये तो नहीं? मैं। तुम कहीं पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं? नहीं सोचा था कि तुम दो काम कर रहे हो। बीवी, यहाँ विवाद वार्ता पर आया हूँ। ये कैसे संभव है? तुम्हारे दादा का नाम शायद वुटिंग हुई है ना? तुम्हें ये किसने बताया? तुम देखो, हमारा जन्म का संबंध और माता पिता का भी। लू साहब, आज सिर्फ गलतफहमी थी, मुझे अब जाना होगा। अरे पत्नी, रुको। मैंने कहा है मुझे पत्नी मत कहो, मेरा पीछा मत करो। उस रात बस एक दुर्घटना थी। अरे शू साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 15 साल पहले क्या आपने कभी ग्वान की घाटी में एक बच्चे की जान बचाई है? नहीं। क्या किसी बूढ़े ने मुझे धोखा दिया है? अरे शू पत्नी। दादा भी न कहते ऐस कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मेरा समय बर्बाद कर दिया। वाह, वाकई तुम्हारा कमाल है। अरे यह तो शू वानर नहीं है क्या? ये कौन है? वो ये शू ग्रुप की उपाध्यक्ष शू वानर है। ओह, मेरे पुराने क्लासमेट। आहा, खुशी हुई। तुम्हारे इस दोस्त को लगता है मेरी कोई परवाह नहीं। शू वानर हमारे सिटी के बड़े आदमी है। रियल एस्टेट एसोसिएशन के उन्हें 5 वोट है। सबसे अमीर वांग परिवार भी उनकी बात सुनता है। तुम इतनी बेपरवाही कर रही हो, तुम्हें वो परिवार से डर नहीं लगता? अगर वह मुझे एक दे दे तो हमारा सुपरिवार बच जाएगा। नमस्ते वो साहब। हाहा, अरे बाप रे। वो साहब आप। शू साहब, मुझे पता है कि हाल ही में आपके शू परिवार को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कोई बात नहीं, तुम हु भाई से कहो, भाई तुम्हारी मदद कर देगा। हा हु साहब। वो साहब, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। चक्की काली, चेहरा मत बंद करो। जी, यह मत सोचो कि हमारी सुपरिवार डरपोक है। हा, तुम्हें विश्वास है या नहीं? मेरी एक बात से कल तुम्हारी शू परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। तुम घुटने टेक कर मुझे चाटो, वरना तुम्हारी शू परिवार मुसीबत में पड़ जाएगी। छोड़ो, तुमने नहीं छोड़ा तो मैं लोगों को बुला लूंगी। बुलाओ, हा, तुम जितना बुलाओगी उतना ही मजा आएगा। हा। तुम गरज कर चिल्लाओ, फिर भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हा। जी, आप ठीक है? कौन था वो?
जिसने मेरी बीवी को छूने की हिम्मत की? किसने तुम्हें हिम्मत दी? साले तुमने मुझे चोट पहुंचाई हो, तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। देखता हूँ कौन मरेगा। मुझे लगता है तुम चलते हो जैसे सिर भारी है और दांत पीले, बदबूदार मुंह, खून की कमी। ये गंभीर बीमारी के लक्षण है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कौन सी बीमारी है? बिल्कुल गंभीर बीमारी है। तुम्हें कमजोर किडनी की दवा लेनी चाहिए। साले तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ आओ, लोग कहाँ हैं? चलो लूफेंग। भागना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है, पकड़ लो उन्हें। आ ऊपरी भाग सही नहीं है तो बॉस कमजोर है तो माथा भी वैसे ही होंगे। जल्दी करो। बस इतनी सी ताकत। लड़के, तू अच्छा लड़ता है और तेरी जुबान भी चलती है, इससे निपटो। अब तुम्हारी बारी है। तुम हंस रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने देखा तुम हंस रहे थे, खुश नहीं थे। पास मत आओ। देखते हैं इससे तुम्हें और खुशी मिलती है क्या? तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्या खिलाया? तुम थोड़ी देर में खुद जान जाओगे। मैं बहुत फंकी हूँ। हा हा हा। मैं बहुत फंकी हूँ। तुम बेवकूफ हो। मैं बहुत फंकी हूँ। हा हा। मैं बहुत फंकी हूँ। हा हा। हा 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 हा। मैं बहुत फंकी हूँ। तुम्हारे बाप का। हा हा हा। हूजी नीचे आओ। हूजी। मैं बहुत फंकी हूँ। हा हा हा। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की। तुम कैसे धन्यवाद? मैंने कहा था कि मुझे बहू मत कहो, फिर से कहा तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे हा 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 हा। अरे हा हा। पत्नी बूढ़े। क्या कर रहे हो? गाड़ी में नहीं बैठोगे? मैं बकवास बंद करो, जल्दी करो। हाथ मरोड़ा है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, घर छोड़ दो। ठीक है। पत्नी आ गई। तुम अभी चोटिल हुए थे। यह छोटी बात है। अरे अरे, तुम्हारी कार की चाबी। अरे रुको, क्या तुम ऊपर आना चाहोगी? क्या पत्नी को अब बेहसास हो गया है और वो मेरे साथ रहने की खुशी की शुरुआत करना चाहती है? वाह देखो। आ कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। क्या हुआ? मेरे दादाजी बेहोश हो गए हैं। काले धुएं ने ढक लिया है। नाड़ी कमजोर है। आपके दादाजी जहर से प्रभावित है। यह अंत की शुरुआत का संकेत है। कर रहे हो? मेरे दादाजी ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है? गिलास साफ पानी दे दो। तुम्हारे दादाजी को क्या तुम सच में मदद कर सकते? जल्दी करो, देर करने पर विष मस्तिष्क पर छा जाएगा। आपके दादाजी का इलाज ठीक है। रुक जाओ। तुम्हारा काम है जांग ताओ। बेवकूफी है वनेर। तुरंत जांग साहब से माफी मांग लो। चाचा जी, क्यों? उसने उस दिन दादाजी जहर के चपेट में है। जांग साहब ने शाही डॉक्टर च्याउन फुआ को बुलाया है। अगर जांग को नाराज कर दिया तो पूरे शू परिवार के दोषी बन जाओगे। ये कौन च्याउन फुआ है? वनेर, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता छात्रों को सिखाया है। तुम्हारे दादाजी को बचाना हमारे लिए आसान है। कहाँ से आया ये गांव का गैरसान जो मेरे सामने शेखी बघार रहा है?
निकम्मा है, तुरंत भाग जा यहाँ से। आंटी, तुम्हारी हिम्मत है, अगर जांग साहब नहीं होते तो तुम इस बेकार के साथ होते। कचरा तो कचरा ही रहेगा, तुरंत हट जाओ। अगर इलाज में देरी हुई तो बहुत पछताओगे। लगता है किसी को मोमबत्ती की जलन भूल। जांग साहब, डरिए मत, डरिए मत। तुम भी डॉक्टर हो? हाँ, मुझे लगता है ऐसा क्या पेशेवर उपाधियां? नहीं। चिकित्सा अभ्यास लाइसेंस के बारे में? नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम धोखेबाज हो। मुझे देर मत करवाओ, मुझे बूढ़े उस्ताद जू से मिलना है। अगर मैं नहीं गया तो तुम क्या करोगे? तुम नीच कचरे के टुकड़े, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इसे आजमाएं। श्रीमान विज्ञान, दादाजी कैसे है? मामूली बीमारी। जब मैं श्रीमान के लिए 3 सुई लगाएंगा और साथ में वह चमत्कारिक दवा लूंगा जो श्रीमान लाए हैं, तुरंत ही श्रीमान की हालत ठीक हो जाएगी। श्रीमान और श्रीमती जी, यह तो हमारे परिवार का 1000 साल पुराना जिनसेंग है। 1000 साल पुराना हाँ, इस 1000 साल पुराने जिनसेंग को लगाएंगे और मेरी 3 सुई के साथ श्रीमान सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। श्रीमान, आज से आप हमारे परिवार की बड़ी कृपा हैं। अरे अरे, झांग शाओ, अंकल जू, दादा जू की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। यंग मास्टर जांग का क्या मतलब है? बात यही है, मैं अब जवान नहीं हूँ, लेकिन अभी भी अविवाहित हूँ। वानेर अभी भी अविवाहित है। मैं असहमत हूँ। क्या मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? स्वामी झांग, मैंने निर्णय लिया, वाणेर का विवाह आपसे होगा। चाचा मत बनो। चुप रहो। तुम्हें अगर मुझे चाचा मानना है तो मेरे कहे अनुसार चलो। श्रीमान, हम सिर्फ यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग नहीं देंगे, बल्कि आपके परिवार में निवेश करेंगे ताकि आपकी मुसीबतें दूर हों। अरे वाह, वानर, जल्दी से जांग साहब का धन्यवाद करो। आई आई आई। मैं ये नहीं कह रहा। मेरे सामने मेरी पत्नी को किसी और को देने की बात करते हो तो क्या मेरी राय नहीं पूछोगे? तू बेकार है, यहाँ बोलने का तुझे हक नहीं। तुम्हें बहुत देखे है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। निकम्मा। लड़के, यहाँ पैसे मत कमाने की कोशिश करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। छोड़िए। आप लोग मुझ पर यह बूढ़ा आदमी शू साहब की बीमारी ठीक। लड़के, क्या दाव लगाने की हिम्मत है? अगर सैयद डॉक्टर ने शू साहब की बीमारी ठीक कर दी तो तुम जिंदगी भर के लिए। ठीक है, पर अगर नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, ठीक है? बात पक्की हुई। रूफेंग, तुम कृपया करो। मारने का इरादा है तो बढ़ो। तुमने क्या कहा? तुम किस लिए खड़े हो डॉक्टर साहब? लड़के को हारने का डर है, यहाँ दिखावा कर रहा है। सुरक्षा गार्ड, चुप रहो। अगर डॉक्टर को और परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। बढ़चढ़ कर बोलना। वैनर, यह आपने पसंद किया। चाचा मैं से महाराज, क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ? तुम जानते हो, तुम्हारा उपचार वो गुप्त विधि है जो अनजान फकीर ने सिखाई। तू आखिर हो कौन? बात मत करो, बाबूजी का इलाज करो और लड़के को यहाँ। हाँ से महाराज, हमारी श्रीवास्तव परिवार की और बाकी घरानों की संबंध सब बाबा के माध्यम से चलती है। आपको उन्हें जरूर बचाना होगा। दादा, ये आखिर मामला क्या है? ये मैं। लड़का यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है जिससे वैद्य परेशान। वो हारने से डरता है, इसलिए वैद्य को मालिक का इलाज नहीं करने दिया। फौरन पुलिस को बुलाओ। मूर्ख, तुमने क्या कहा? उम्र तो आ गई पर अक्ल नहीं। हट जाओ, मालिक का इलाज हो सकता। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? इसे सच में वैद्य के सम्मान को नुकसान पहुंचाना। क्या तुम हो? तुम क्या करना चाहते हो? बचाने आ रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ध्यान से देखो, यही है भूत हाथ की 13 सुई का असली इस्तेमाल।
बुजुर्ग अब नहीं बचेंगे। श्रीमान और श्रीमती वर्मा, दवा के भगवान ने वर्मा जी के जहर को नियंत्रित किया। लड़का जैसे तैसे काम करेगा, वर्मा जी खतरे में है। निर्दयी गार्ड, वर्मा परिवार को खत्म करना चाहते हो क्या? चुप रहो, ध्यान से देखो। दादाजी, वैनर, क्या हुआ पापा, आप जाग गए? श्रीमान हो, आप विषाक्त हो गए। लू फेंग, तुम बूढ़े साधु के शिष्य हो। हाँ, मैं हूं। बहुत अच्छा वैनर, जल्दी से लू फेंग से शादी कर लो। मैं बूढ़ा इंतजार कर रहा था इस दिन का। हाँ हाँ। पापा क्या बात कर रहे हैं? वानर झांग शाओ जैसे महान व्यक्ति से शादी कर रही। हाँ पापा, जांग शाओ ने बीमारी के लिए साई सन्यासी को बुलाया है। साई सन्यासी से क्या? दादाजी को तो लू फेंग ने ठीक किया था। वानर, ये जरूरी नहीं। मेरी नजर में ये साई सन्यासी की पहले की गई चिकित्सा का असर है। इस बेकार लड़के में कोई असली हुनर नहीं है। शी जी, साई सन्यासी, इनके सामने क्यों? जब आपसे बेहतर कोई मिलता है, उनकी चिकित्सा की कला अद्भुत है। मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। आपसे बेहतर है तो अपनी गुरुजी से अच्छा ज्ञान अर्जित करें। हाँ 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 हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं साई? जांग साहब, हमारी शर्त अभी भी माने है। ठीक है। शाबाश शिववानर। आप क्या करने जा? क्या फिर से कहना है? शर्त क्या है? मैं करूंगा। प्रॉफ, ठीक है, जाओ जांग साहब। तुम लोग इंतजार करो। प्रदर्शन ठीक था ना? लेकिन अब तुम झांग परिवार को नाराज कर क्या हुआ? जांग परिवार नाराज नहीं किया जा सकता। वानर, दादाजी की सुनो। जांग परिवार कोई महत्व नहीं रखता। पहले लू फेंग का रजिस्ट्रेशन कर दो। पिताजी भ्रमित हैं, चुप रहो। आखिर में शू परिवार में फैसला कौन लेता है? दादाजी इतनी दृढ़ता से कह रहे हैं, क्या लू फेंग सच में भाग्यशाली है? दादाजी, आप पहले आराम करें। लू फेंग, मेरे साथ आओ। हमारा शू परिवार अब खतरे में है। चाचा चाची जांग परिवार को निवेश के लिए मनाने के लिए शायद मुझे जांग ताओ से शादी करनी पड़े। तो फिर क्या करें? दादाजी की माने, चलो हम शादी करें। क्या क्या हम थोड़े जल्दी में है? क्या तुम पछता रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी पहली बार तुम्हें दे दी, तुमने जिम्मेदारी ली, मुझे खुशी है। मुझे खुशी है। लुफेंग, चेतावनी देती हूँ, अगर फिर से बकवास करते हो तो मेरी नजरों से गायब हो जाओ। बीवी, दवा की दुकान ले चलो। दादाजी को समस्या है। उस बूढ़े को कोई समस्या नहीं है। हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं कुछ दवा खरीदने जा रहा हूँ। इससे ताकत रहती है और समय लंबा चलता है। किसने कहा तुम्हारे साथ ऐसी चीज करनी है? मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए की ताकि माता पिता और दूसरों से बच सकूं। अगर ऐसा है तो मैं तो बिल्कुल घाटे में हूँ। तुम वानी, तुम्हें क्या हुआ? चलो। तुम पागल हो? तुम क्या करने जा रहे हो? रुको। सांस लेने में मुश्किल, शरीर की ऊर्जा में बाधा और ब्लड की कमी, ये मुझे तुम्हें क्या पता है? दिल का रोग ठीक नहीं हुआ तो समय नहीं बचाए। ओए, मैं समझ गया। तुम सबको छुपाकर खुद को स्थिर रखने के बाद इलाज कराना चाहते हो, सही है ना? तब तुमको मुझे गोपनीयता परिवार शेयर कीमत संकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास तुम्हें ठीक। सच में अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुम कपड़े उतारो। तुम बदमाश हो, कमजोर भाका। ये क्या हो गया? तुम्हें क्या मैंने नहीं देखा? मैं अपनी ऊर्जा को तुम्हारे शरीर में प्रवेश देना चाहता हूँ। इस समय तुम इसे नहीं सह पाओगे। कपड़े त्वचा की ऊष्मा बढ़ा सकते हैं और जलन कर सकते हैं। बंद करो बदमाश, तुम सिर्फ यही चाहते हो। लुफेंग, तुम क्या कर रहे? कपड़े उतार। तुम बेवकूफ।
मैंने दिल की नसें बंद कर दी, अब शरीर में ऊर्जा डालनी है। तुम हिल रहे हो, ये इलाज के लिए अच्छा नहीं है। ओह, मेरी बीवी का तुम बदमाश। माफ करना, गलत जगह छू लिया। बीवी, तुम पहले से हिल सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं हिली। छोड़ने का मन नहीं है। तुम कैसे हो? दिल अभी भी दर्द कर रहा है। अब दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारा तरीका सच में काम कर गया। दादा ने कई डॉक्टर खोजे, लेकिन सभी ने हार मान ली। सोच नहीं सकता था सच में इसमें माहिर। सौभाग्य से बीमारी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जिसका आओ आज पति से एक किस कर लो। कुछ भी सही नहीं है। कैसा है? तुमने भी एक काबिल पति पाया है। वानर, बड़ी समस्या हो गई है। दरवाजा खोलो। वानर, गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे चाचा हु परिवार से पैसे मांगने गए थे और हु परिवार ने उन्हें पकड़ लिया। क्या हुआ? इस दुर्भाग्य के कारण परिवार कहता है कि तुम इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड संघुच्यां को घायल कर। अब वे तुम्हारे चाचा को पकड़कर हमसे 1 अरब का इलाज का खर्चा मांग रहे हैं, नहीं तो वे मुक्त नहीं करेंगे। पुलिस को बुलाओ चाची। पुलिस नहीं बुला सकते। क्यों? परिवार ने कहा कि पुलिस को बुलाया तो वे चाचा को काटकर वापस भेज। क्या? परिवार को मनमानी नहीं करने दे। सब तुम्हारी गलती है, मूर्ख सुरक्षा गार्ड। हमने सोचा था कि हम हु परिवार से 1 अरब वसूलेंगे, पैसे मिले नहीं, अब 1 अरब और देना होगा। अब क्या करे? दादाजी को बताए। तुम्हारे दादाजी को। बुआ जी सही कह रही है। दादाजी की सेहत को देखते हुए उन्हें अधिक तनाव नहीं देना चाहिए। हु परिवार अब क्या कह रहा है? हु परिवार ने कहा है कि तुम्हें अकेले जाकर उनसे बात करनी होगी। जब तक तुम जाओगे वो तुम्हारे अंकल को छोड़ देंगे और हमारा 1 अरब वापस करेंगे। मैं हूँ। चीयर्स, एक पैग लो। अंकल, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होगा, आओ आओ, ये है हु साहब। नमस्ते छोटी वानर, हम फिर से मिल गए। क्या तुमने मुझे याद किया? हुशाओ, पैसे नहीं लौटाना और अब मेरे चाचा को पकड़ना, ये शायद नियम के खिलाफ है। नियम? उस दिन तुमने शर्मिंदा किया, आदमियों को चोट पहुंचाई, अब मुझसे नियमों की बात कर रहे हो। बोलो, तुम असल में क्या करना चाहते हो? आओ इधर आओ। वानेर, जल्दी इधर आओ। तुम क्या देख रहे हो? आओ, डरो मत, एक यही है। हुशाओ, तुम्हारा क्या मतलब? हाँ हूं सर। आप ये क्या करने वाले हैं? क्या करना है? बेशक हमारे जज्बाती लम्हों को अच्छे से कैद करना है। हु क्यांग, मेरे साथ सम्मान से पेश। सम्मान? तुम दोनों अब मेरे नीचे की चींटियां हो। मैं जब चाहूं मसल सकता हूं। हु क्वांग, मैं तुम्हें कहता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अब क्या करें लाओशू? तुम्हारी भतीजी सहमत नहीं है तो मुझे तुम्हारा बायां पैर तोड़ना चाहिए, या तुम्हारा दायां पैर, या बीच की टांग। नहीं नहीं हु साहब। वानेर, चाचा के लिए थोड़ी कुर्बानी कर लो। चाचा, आप क्या कर रहे हैं? शू वानर, उस दिन तुमने मुझे नीचा दिखाया था, आज मैं तुम्हें 100 गुना चुका दूंगा। हु चियांग, तुम पागल हो गए हो। शू वानर, तुम्हारी वजह से मैं अब दक्षिण शहर का मशहूर हो गया हूं। शू वानर, बताओ अब क्या किया जाए? मुझे तुम्हें धन्यवाद कैसे करना चाहिए? हु चियांग, इसका अंजाम भुगतना पड़ा है। अगर वह बुरा काम ना किया होता तो सजा नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, अपनी करनी का अंजाम ही मिला। आज मैं तुम्हें अपनी बुरी तरफ दिखाऊंगा।
आ जाओ, मेरा वीडियो शूट करो। शूट शूट शूट। वानर, मैं आ गया हूं। हु क्यांग, तुम कमीने हो। गालियां और गालियां दो। तुम जितना गालियां दोगी मैं उतना उत्साहित हो जाऊंगा। अरे बूढ़े, अच्छे से शूट करो। अगर साफ नहीं शूट किया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा हूं जी। आप चिंता मत करो, यकीनन साफ साफ रिकॉर्ड होगा। लाओ शूट। वानर, हु कियांग, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई क्या? आने का समय तो एकदम सही चुना है। सच में दुखी प्रेमी जोड़ा है। तुम ठीक तो हो, मैं आ गया। ठीक है प्यारी बहू, इन सबको निपटा कर हम घर चलेंगे। बोलो, तुम मरना कैसे चाहोगे? क्या तुझे सच में लगता है कि तू बेमिसाल है? मैं तो ऐसे कुछ पूछ रहा हूं, तू कैसे मरना चाहता है? लड़के, क्या तुझ में हिम्मत है मुझसे बाजी लगाने की कि आज कौन पहले मरेगा? ठीक है, तो मैं आज तेरी तीनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि तू जिंदगी भर मर्द न रह सके। बकवास, ये मेरे परिवार की जगह है। यहां तक कि सबसे धनवान भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। ऐसा है? आदमी बुलाओ, उसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि वो देख सके। मैं उसकी औरत के साथ 3 दिन 3 रात खेलूंगा, फिर उन्हें नदी में डुबोने ले जाऊंगा। इतने ही लोग हैं, मेरे लिए वार। बकवास बंद करो, हमला करो। बकवास बंद करो, हमला करो। लुफेंग, भागो, जान बचाना जरूरी है। ये औरत मुझे छोड़ने लगी है। एक्टिंग अच्छी थी। भागो। लू फेंक, अभी घुटने टेक कर मुझे सलाम करो। एक तरफ सलाम करो, एक तरफ मेरी ओर देखो। तुम्हारी औरत को हाथ लगाकर ऐसे मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ दूं या नहीं। मौत को न समझने वाला। तुमने मेरे बीवी को तंग किया है, अब मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। लुफेंग, नहीं। मेरी बीवी का मान रखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद मिस यू। धन्यवाद धन्यवाद मिस यू। धन्यवाद। पैसे कहाँ है? शु परिवार का 1 अरब देना है। अरे ये कार्ड में अभी भी 1 अरब है। मेरी पत्नी ने कहा तुम्हें माफ कर दूं, पर सजा देने से नहीं रोका। लू दादा, ये युवा आखिर करना क्या चाहते हैं? अरे मेरी गलती है, मेरी गलती है। मुझे याद है आपने अभी कहा था बीवी पर हाथ उठाना। अरे ये मैंने आज कहा था तुम्हारी तीसरी टांग को तोड़ दूंगा। पत्नी, कोई बात नहीं, चले। अरे ये क्या हो रहा है? तुम बदमाश हो, तुमने हुआंग को नुकसान पहुंचाया। हुआ परिवार हमारे शू परिवार को छोड़ेंगे? वो हुआ परिवार कोशिश कर सकता है, और तुम भी। तुम वानर के बड़े चाचा हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर दोबारा वानर को सताओगे तुम्हारा भी वही हाल होगा। वार। शैतान, तुम घोर शैतान हो। क्या? मेरा बेटा कैसे है? हुलाओए, अस्पताल से खबर आई है, छोटे मालिक। मैंने तुम्हें बताने को कहा। छोटे मालिक, उनकी प्रजनन क्षमता चली गई है। अच्छा है, शू परिवार ने हु परिवार को समाप्त करने की हिम्मत की। वो लोग अंत में कौन है? वो लोग समझ नहीं आया। एक सुरक्षा गार्ड है जो क्षु परिवार की बेटी से करीबी है। क्या? सुरक्षा गार्ड? हाँ, लेकिन भाई उस सुरक्षा गार्ड द्वारा हरा दिए गए हैं। तुम अभी भी बहुत युवा हो। जंग वो वक्त नहीं रहा जब दम पर जीत हासिल की जाती थी। ओ मालिक, हम इसे कैसे? मेरा आदेश भेजो, सभी बलों को इकट्ठा करो, पूरी ताकत से दबाओ हु परिवार का कारोबार। जी बेटा, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर खून का बदला खून से चुकाऊंगा। प्यारे, तुम ठीक हो ना? क्या मैं कुछ ताकत भेजूं? अरे नहीं, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। मैं क्यों गलत इरादे से करूंगा? मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। सच में नहीं सोचा था कि चाचा जी मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे उनकी चिंता न होती तो मैं तुम्हें बाहर इंतजार नहीं करने देता। नहीं सोचा था कि वो। क्या हुआ पत्नी?
तुम मुझे तुम आखिर हो कौन? एक छोटा गार्ड। इतनी ताकत होना नामुमकिन है। तुम्हारे दादा ने नहीं कहा। मैं तो बस एक बड़ा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण शख्स। उस पहचान की जरूरत नहीं। गप्पे मारना। क्या हुआ बीवी? तुम अपने जाजा के लिए नहीं, तुमने झांग ताओ को नाराज किया और हुआ आइवांग को हानि पहुंचाई। शायद शू परिवार संकटों का सामना करेगा। बीवी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। एज़लो, क्या हुआ वेन वेन? कंपनी में परेशानी हो गई है। वेन वेन, क्या हुआ? हमारी कंपनी के वित्तीय हालत पहले ही बेहद खराब है और कल का 1 अरब रुपए भी काफी नहीं है। कल कई ठेकेदारों की कंपनियों से फोन आया, वो भुगतान की मांग कर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीशी की वित्तीय स्थिति टूटने की खबर पूरे शहर में फैल जाएगी। तब सभी कंपनियां हमारे साथ सहयोग समाप्त कर देंगी। इस बार हमारे कंपनी पर हुआ व्यावसायिक हमला शायद हूँ परिवार की प्लानिंग है। हु परिवार शी परिवार को बर्बाद करना चाहता है। चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान मैं करूं। शू वानार, हु परिवार हमें बर्बाद करना चाहता है। जल्दी से तलाक लो और झांग शाओ से शादी करो। चाची क्या कह रही है? मेरी और लू फेंग की शादी दादा ने तय की है। तुम्हारे दादा बुजुर्ग है, तुम उनकी क्यों सुन रही हो? वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड है। क्या तुम इस गार्ड के लिए हमारी शिया फैमिली को बर्बाद कर दोगी? पत्नी, चिंता मत करो, मैं हूं तो शिया परिवार नहीं बर्बाद होगा। वानर, तुम मेरा इंतजार करो। शिया परिवार, मेरे पास इसे बजाने का तरीका है। ओह वानर, तुम देखो, वह निकम्मा शेखी बघारता है। ओ वानेर, चाची कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। युवा मास्टर जांग ने कहा कि तलाक लेकर उनसे शादी को तैयार हो जाओ तो वे तुरंत दुनिया के सबसे अमीर वांग परिवार से जोड़ने में मदद करेंगे। वांग परिवार। हाँ, वांग परिवार के सहयोग से। जू परिवार हु परिवार से डरता है। आंटी, मैंने कहा है मैं तलाक नहीं लूंगी। जहां तक झांग ताओ की बात है, उसे वह विचार छोड़ देने दो। पापा, कियांगेर, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ही सू फैमिली को तबाह कर दूंगा। उनके पुरुषों को गुलाम और महिलाओं को वेश्या बना दूंगा। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेंगे पापा। तुम सू फैमिली को मत छोड़ो, खासकर उस घटिया सिक्योरिटी गार्ड को और उस औरत सू वानर। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। ओ, वह तो होगा ही। मैं जरूर उन्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी यह नाराजगी मिटाने के लिए। मिस्टर हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है। बड़ी मुसीबत। अचानक क्या हुआ? बात क्या है? नहीं पता क्यों वांग परिवार ने बड़े परिवारों के साथ मिलकर हमारे हु परिवार पर हमला। तुम क्या कह रहे हो? वांग परिवार, उन्होंने हमेशा हमारे साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद किया है। वे हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? हेलो, मैं हूफी हूँ। क्या आप लोग ली परिवार हमारे साथ सहयोग रद्द कर रहे हैं? हेलो हेलो, क्या तुम्हारे लिए परिवार का माल नहीं आ रहा है? पापा, ये क्या हो रहा है? ये वांग परिवार क्या चाल चल रहा है? अगर वे सही नहीं हैं तो मुझे बुरा मत मानो। वो समझते हैं कि हमारा हु परिवार आसान निशाना है। हेलो पापा, वांग परिवार के लोग। हेलो वांग मिलियन, तुम लोग ज्यादा मत बढ़ो कुछ। हमने किसी ऐसे आदमी को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। किसी को नाराज नहीं किया है। आपने मेरी पत्नी को नाराज कर दिया। वू जी, आप कैसे हैं? तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? वही हूं जिसने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, सुरक्षा गार्ड। हम सोचा नहीं था कि तुम खुद ही यहां आ जाओगे। कोई है। उन्होंने मेरी ताकत भूल गए। तू आ, उसे मार दे, मैं तुझे 1 अरब दूंगा। वाकई सही समय को पहचान। लड़के, तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? मैं भी कुछ नहीं, बस चाहता हूं कि तुम लोग परिवार साउथ सिटी छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है हु परिवार को साउथ सिटी छोड़ने के लिए कहने का? किस अधिकार से? पापा, तुमने मेरे पिताजी को क्या खिलाया?
मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आह आह आह। तुम दादाजी से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। यहां तक कि अगर तुम मेरे पिता और मुझे मार भी डालोगे तो भी हम जू परिवार से बदला लेंगे। हमें ही बलि का बकरा बनने दो। मैं जू परिवार को बनाऊंगा। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, तुमने हमें क्या खाने के लिए दिया? यह जहरीला चीज भूत चिकित्सालय में है। पुनर्जन्म तंत्र। यदि 1 घंटे में उपचार नहीं लिया गया तो नसें टूटकर मर जाएंगे। क्या वह? तुमने हमें क्या खिलाया है? हु परिवार के मुखिया हु फैहू भूत चिकित्सक को नमस्कार। भूत चिकित्सक जी से विनती है कि हमें बचाएं और उपचार दें। ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, जल्दी झुक जाओ। भूत चिकित्सक जी। पिताजी, भूत चिकित्सक क्या है? यह भूत चिकित्सक, यह चीन का सबसे प्राचीन समूह है। भूत चिकित्सालय का प्रमुख। भूत चिकित्सालय चिकित्सा और युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ताकत असीमित है। पूरे विश्व के विभिन्न राजनेताओं और व्यापारियों के लिए एक आकांक्षा का विषय है। संबंधों का जाल बहुत जटिल है। सिर्फ एक उंगली की जरूरत है। हमें हु परिवार से आसानी से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, उठ जाओ। हु फेहू ने भूत चिकित्सक का धन्यवाद किया। भूत चिकित्सक जी, मेरी गलती है। मैंने पहाड़ को नहीं पहचाना। बड़ी हस्ती है। छोटे लोगों की गलतियां माफ कर दीजिए। हमें पिता पुत्र को एक मौका दे दीजिए। पिताजी, क्या आप बूढ़े हो गए हैं? क्या भूतिया डॉक्टर है ये? वो तो बस जू परिवार का कुत्ता है। भूतिया डॉक्टर की पहचान तुम्हारे जैसे छोटे लड़के से अनुमान नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अब जब तुमने मेरी पहचान जान ली है, मैंने तुम्हें क्या खिलाया है? भूतिया डॉक्टर का पुनर्जीवन दाना। इसके प्रभाव से मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और मेरे बेटे की हिस्से की कार्यक्षमता बहाल हो सकती है। सच में, तब मैं फिर से ताकतवर हो सकता हूं। क्या इसके दुष्प्रभाव जानते हो? पुनरुत्थान गोली ताकत बढ़ाएगी लेकिन जहर भी फैलाएगी। हर साल तुम्हें भूत डॉक्टर का विशेष दवा लेना होगा और ये विशेष दवा केवल गुरु के पास होती है। पिताजी, अगर नहीं ली तो क्या होगा? तुम अभी जैसी हालत में रहोगे और ये कष्ट हर दिन बढ़ेगा। अंततः तुम्हारी नसें टूट जाएंगी और शरीर सड़ जाएगा। तुम उस परिवार के प्रमुख हो, लगता है समझदारी रखते हो। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें पुनरुत्थान गोली क्यों दी? कृपया भूत डॉक्टर इसका कारण बताएं। वाह, आपका परिवार कितना बड़ा और शक्तिशाली। आपने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन आप निर्दोष नहीं है। आप सभी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। यह भूत चिकित्सक संप्रदाय के नियमों, अच्छे कर्म, सद्गुण अर्जित और पारिवारिक आचरण बना। मैं साल में एक बार विषनाशक दवा दूंगा ताकि शांतिपूर्ण जीवन जी सके। आपके उपदेशों के लिए धन्यवाद भूत चिकित्सक। मेरा परिवार भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करेगा। अच्छा, हु फेहू, मैं आपको इस साल का इलाज बता दूंगा। यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये लोग बिल्कुल घृणित है। सामान्य श्री जू आते जाते रहते हैं और अब जब कुछ हो गया है तो उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। श्रीमान जू, मुझे दूसरा तरीका सोचने दी। भूल जाओ वेन, इसका फायदा नहीं है। पूरे दक्षिणी शहर में देखो कौन हमारे जू परिवार को हु परिवार के खिलाफ मदद कर सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है, कंपनी जिसे माता पिता ने मेहनत से खड़ा किया, अविश्वसनीय है, मेरे हाथों से बर्बाद। श्रीमान जू, चिंता मत कीजिए, मैं कोई दूसरा तरीका सोच लूंगा। बात है, आप व्यस्त है, बताइए क्या? ठीक है, मैं समझ गया। क्या है गलत? श्री जू, सुरक्षा गार्ड हु परिवार के पिता और वह कंपनी के प्रवेश द्वार पर बैठा है। क्या है? हम पर रहम करो, हम पर रहम करो। साहब, आप क्या कर रहे हैं? सुश्री शु, आप महान हैं। मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। मैं सुश्री शु, मैं कमीना हूं, इंसान नहीं। मैंने सुंदरता के लालच में आपकी बेइज्जती की। कृपया मुझे माफ कर दो। सुश्री शु, जब तक आप माफ नहीं करेंगी हम उठेंगे नहीं। आप लोग उठिए, मैंने आपको माफ किया। अरे सुश्री शु, क्या आप सच कह रही हैं? शुक्रिया सुश्री शु, हम अब यहां से अपने बेटे के साथ चले जाएंगे। कभी भी तुम्हारे परिवार के सामने नहीं आएंगे।
क्यों? आखिर हुआ क्या है? ओह, क्षमा करें मिस्टर जू, मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए, हमें पहले जाना चाहिए। रुको जरा, वो हु ग्रुप का व्यवसाय हमले के बारे में। ओह, इसकी चिंता मत करो, हम यहां आने से पहले ही सब कुछ ठीक कर चुके हैं। अलविदा। अरे वाह, उसने जो कहा वो वही आदमी हो सकता है ना? कौन? वो झांग ताओ, उसने कहा था कि वो हम शू परिवार को वांग परिवार से मिलाने वाला है। झांग ताओ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। क्यों? भूल गए, कहा था। झांग ताओ और हु कियांग दोनों ही बिगड़ल रईस बच्चे हैं। वो मुझे परेशान करने नहीं आएगा तो अच्छा है। मेरी मदद की संभावना कैसे हो सकती है? वो कौन है आखिर? बेशक मैं हूं। बेशक मैं हूं। दिन भर बस मस्ती करता है। पत्नी, मैंने पूरे दिन मेहनत की और बड़ी परेशानी हल की। ये क्या मस्ती है? क्या तुमने परिवार को माफी मांगने के लिए बुलाया था? हाँ, बिल्कुल। बकवास। तुम्हारे मुकाबले मुझे लगता है कि ये ज्यादा संभव है कि ये झांग ताओ ने किया। नहीं, पत्नी, पता है कि तुम मुझे छोटा समझ, लेकिन मैं उस लड़के से बेहतर। झांग ताओ चालाकी में माहिर है, लेकिन उसके पास पृष्ठभूमि है, परिवार और संसाधन है। तुम्हारे पास क्या है? सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी सुरक्षा करेगा। सिक्योरिटी गार्ड में क्या बुराई है? वो सिक्योरिटी गार्ड, क्या वो शादी के प्रमाण पत्र? दूसरा आधा हिस्सा भी है ना। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम किसके तरफ हो? हेलो। वन, सुना है कि हु परिवार का मामला सुलझ गया है। क्या लुफेंग उस लड़के ने कुछ किया? ठीक है दादा, मुझे लगता है कि झांग ताओ ने वांग परिवार से मदद मांगी थी। तुम लड़की सोचती हो कि पति के अलावा कौन इतना मजबूत प्रभाव रख सकता है? मैं? ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस रविवार याद है ना? याद है, रविवार को दादाजी की जन्मदिन पार्टी है। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, उस समय लूफेंग को साथ ले आना। मैं और तुम्हारे चाचा उसे सभी परिवारों से औपचारिक रूप से परिचित कराएंगे। अरे, ये क्या हुआ वानर? दादा सबको लूफेंग से मिलवाएंगे। अरे वाह, दादाजी कितना ध्यान रखते हैं। देखो तुम्हारी हालत, गंदे कपड़े पहनकर बर्थडे पार्टी में जाओ, लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या? ऐसा करते हैं, ऑफिस के बाद मेरे साथ चलना। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी मुझे डेट पर ले जाने वाली है? सोचने की बात है, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। मेरे कपड़े क्या खराबी है? सुरक्षा प्रमुख ने मेरी तारीफ की है। बहुत बातें मत बनाओ। अरे अरे नहीं। अरे, आहिस्ता करो, आहिस्ता करो। क्या लेट रहे हो? चलो। बीवी, पेट दर्द हो रहा है। आलसी आदमी, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। तुम मेरा इंतजार करो। अरे ये तो शू वानर है। ये जुआन, तुम कैसे हो? शू परिवार दिवालिया होने वाला है। शू परिवार की बड़ी बेटी किसी बेकार सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली। क्या तुम पिछली बार हुचैंग के साथ नहीं थी? वो दक्षिण शहर छोड़ तुम्हें नहीं ले गया क्या? मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, जो हैंडसम है और अमीर भी है, तुम्हारी तरह नहीं, जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड पत्नी कहता है। मुझे शर्म आती है। ये जुआन, तुम बदल गई हो। पहले हम कितने करीब थे। तुम मुझे उस समय का जिक्र कैसे? तुम ये धोखेबाज हो। तुम पर भरोसा करता था। जब लियू बिंग ने तुम्हें छोड़ा तो वह मुझे परेश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया और कभी उसके साथ नहीं थी। ये जुआन, तुम किसके साथ हो? शू वानर। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। नहीं जानते। तुमसे मिलवाता हो। यह मेरे बॉयफ्रेंड है, नॉर्थ सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन झांग ताओ। ये जुआन, आदमी चुनते समय सावधान रहो। झांग ताओ जैसा क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी सिखाने की जरूरत है? मैं तुम्हारी तुलना में से बेहतर नहीं हूँ, जो एक। झांग ताओ, उससे दूर रहना। सू वानेर, बेकार के मामलों में ना पड़ो, नहीं तो। नहीं तो क्या? ठीक है, वह तो अंगूर खट्टे है कहती है।
बॉयफ्रेंड तो सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसीलिए। वो मुझसे ईर्ष्या करता। सुरक्षा। वो कहा है। चला गया। झांकताओ, क्या इतना जरूरी है लू फेंग का नाम सुनकर इतना डर जाना? शू वानर, तुम सुरक्षा के साथ सोई हो, ए ना? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। झांकताओ, यही तुम्हारी औकात है। ठीक। चेहरा देने पर भी अकड़ में हो क्या? आज मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम नीचे गिरकर पापा बुलाओगे, वरना मैं ताओ, हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। क्या बात है, डर गए क्या? ठीक है, तुम्हें आज सामने झुककर मेरे जूते साफ करने होंगे, तब मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। तुम किससे अपने जूते चटवाना चाहते हो? नहीं, तुमने कहा था कि वो जा चुका है। वो चला गया था। तुम कुछ अच्छा कर नहीं सकते, चीजें बिगाड़। झांकताओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वो सिर्फ सुरक्षा गार्ड है, क्या वाक? अरे वाह, आप है। लड़कों को बदलने में महारत पर नजर का मामला काफी एक जैसा ही है। तुम क्या बकवास कर रहे? वो झांकताओ नहीं है तो पसंद ठीक नहीं, देखो, खूबसूरत नहीं, स्वभाव भी बुरा है। मेरी बीवी से तुलना करो तो पीछे है। तू क्या तुम आदमी हो? मेरी मदद करो। वो आदमी है, बहुत कुछ करता है, तुम्हें पता नहीं है। क्या? कोड़ा, मोमबत्ती, हथकड़ी। झांकताओ, ये कोरा मोमबत्ती क्या है? मैं ना। ये जुआन, इसकी परवाह नहीं। चलें। शू वानर, हम तुम के साथ उलझने वाले नहीं है। क्या तुम सुनिश्चित? अच्छा, मैं जा रही हूं। ये दोनों पागल है। नमस्ते, क्या देखना चाहेंगे? यहाँ पर हमारी नई गर्मियों की संग्रह है। अरे, बीवी बीवी, इतनी परेशानी नहीं, वैसे भी इसे पहनने का मौका कम। आजमा कर देखो, जन्मदिन की पार्टी में तो थोड़ा औपचारिक ही पहनना होगा। मैडम, यह हमारे इटली के शुद्ध हस्तकला का है, हो सकता है आप कुछ और देखना चाहें। बस यही आजमा लूं। बस यही आजमा लूं। ठीक है, तो मैं अपनी पत्नी की सुनता हूँ। ये जुआन। शू वानर, तुम्हारे घर का दिवाला निकलने वाला है और समय पैसे एक सुरक्षा गार्ड प्रेमी के साथ लग्जरी स्टोर में बर्बाद कर रही हो, बिक्री सहायक का मजाक उड़ा रही हो। ये जुआन, मेरे सब्र की सीमाएं है। हाँ, सच में मजाकिया है। तुम खुले आम मुझे अपमानित करती हो। तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। ड्रेस्ड हो और सोचती हो कि तुम अमीर महिला हो जो छोटे लड़कों को पालती हो। तो ये भी नाटक कर रही थी। बिल्कुल सही। कुछ लोग होते हैं चेहरे से अच्छे लेकिन दिल से नहीं। छोटी बच्ची, अपने घर के कीमती सामान का ध्यान रखना। ये जुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? इस कार्ड में 50 मिलियन है। ये दुकान मैंने खरीद ली। कैसे? पर्याप्त नहीं। बस बहुत हो गया। मैं इस दुकान का मालिक हूँ और मुझे जो करना है वह यह है कि इस व्यक्ति को दुकान से बाहर निकाल दो। क्या ये जुआन आवश्यक है? जू वानर, अगर आप गरीब है तो इसे स्वीकार। आपको बॉयफ्रेंड ढूंढने किसने कहा? अब आपको पछतावा हो रहा होगा। महोदया, कृपया हमें अपने प्रेमी के साथ छोड़ दें। हमारी दुकान को गंदा मत करो। क्या हुआ? अभी भी सही है ना? क्या मैं लियू दे हुआ से ज्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ? भूल जाओ। अरे, यह वही लड़की की प्रेमिका है क्या? तुम कपड़े खरीदने आई हो? गौरवरहित मत हो जाओ सुरक्षा गार्ड। हाँ, मैंने बताया नहीं था। अब मैं इस दुकान की मालकिन हूँ। मुझे यह कपड़े उतार कर बाहर निकल जाओ। ठीक है। लू फेंग, वैसे तुमने मेरी बीवी को फिर से कुछ उल्टा सीधा तो क्या हुआ? उसने खुद ही बदतर मार्ग चुना और एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। मैंने उसे कुछ कहा तो क्या गलत किया? ठीक है, तुम्हारा उपनाम ये है? याद रखना, मेरा नाम ये जुआन है। आगे से जब भी मुझे देख, दूर रहना। ये जुआन। क्या तुम मानते हो कि मैं फोन करूं और 5 मिनट में तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड साउथ टाउन से बाहर निकल जाओगे? ओह शुवानर, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड भले ही दूसरे काम में अच्छा न हो, लेकिन बड़ी बातें करने में बढ़िया है। ये जुआन, हम शर्त लगा सकते, अगर तुम्हारा और जांग परिवार साउथ टाउन से बाहर, तो मैं लू फेंग तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगा। जो कहोगे वही करूंगा। ओह शुवानर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काम होने आया है। ठीक है, मासिक वेतन 3000, महिला शौचालय की सफाई, वहाँ गार्ड बन जाओ। लू फेंग, तुम
पत्नी, चिंता मत करो। एडलो, आज से मैं दक्षिणी शहर में ये और जांग परिवार के लोगों को नहीं देखना चाहता। झांग ताओ, पागल हो गए हो? मुझे तुम किसको नाराज किया है? झांग परिवार को नुकसान। मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से झांग परिवार शहर से बाहर निकाला जा रहा है। मैंने क्या किया? यह तुम्हारे हांग परिवार का ही बुरा कर्म है। हमारा बुरा कर्म? मैं सचमुच अंधा था। अब मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे ये परिवार का क्या हश्र होता है। लो लो पापा, क्या सभी कंपनियां सील हो गई है? मैंने गलत व्यक्ति को नाराज किया। ये कौन है? तुम तो बस नुकसान। अगर हल नहीं कर सकते तो वापस मत आना। हेलो लू भाई, मुझसे गलती हो। क्या तुमने किया है? माफी मांगता हूं, दूर रहूंगा। वानी, मेरी गलती है। कृपया अपने बॉयफ्रेंड से कहो हमें माफ कर दे। लू फेंग, क्या ये तुमने किया है? इस बेवकूफ पत्नी से थोड़ा मजाक कर ले। नहीं, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरे दोस्त ने फोन पे बोला था ये परिवार और जांग परिवार की हरकतें संदिग्ध है, इसलिए उनका हिसाब किताब होना है। इसलिए समझ गया। झांग ताओ, जुआन, उठो। सिक्योरिटी गार्ड ने ये नहीं किया। लू भाई, नहीं नहीं नहीं। दादाजी, विनती करता हूं कि हमारे झांग परिवार को माफ। पर मेरे दोस्त ने यह भी कहा वो सच में तुम्हारे दोनों परिवारों का ये घमंडी व्यवहार पसंद नहीं करता। तुम लोग आगे से अच्छे इंसान बनना और साउथ सिटी में कंपनी खोलने का सोचना तक मत। ठीक ठीक ठीक। मैं अभी निकलता हूं। और यह भंडारण, इसे ये जुआ ने ही खरीदा था, है ना? यह जल्द ही बंद हो जाएगा पत्नी। चल दर। हनी, ये वो सूट है जो मैंने खास तौर पर भोज के लिए पिंडुरो से खरीदा था। मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा था, क्यों नहीं? पत्नी ने इसे खरीदा है, इसलिए मुझे इसे बाद में जब आप लोगों से मिले तो आपको गंभीर रहना होगा। निश्चिंत रहें। बड़े चाचा, मेरे दादा कहा है। वो पापा, आप उससे बात नहीं कर पा रहे। वो सुवानर तो बस एक छोटी लड़की है। क्या सच में उसे हमारी शू कंपनी की मुखिया मान रहे हैं? बिल्कुल सही। छोटों को छोटे जैसा होना चाहिए। आपका बेटा मेरी पत्नी का चचेरे भाई नहीं है। तो क्या हुआ? वानर के माता पिता जल्दी गुजर गए, हम ही उसके माँ बाप जैसे हैं। कम बोलो। अरे कपड़े पर कई महीनों की सैलरी खर्च हुआ होगा, है ना? समय हो, बहुत पैसे लगे हैं इसमें। कई हजार रुपए का कचरा पहनकर बाहर जाने की हिम्मत कैसे? अरे मान लो तुम्हें शर्म नहीं। हमारे परिवार का इज्जत नहीं बिक सकती इस तरह। तुम सीरियस हो? मेरी यह कपड़े कई हजार रुपए की है। अरे मैं खास हूं। अरे सच बताओ, ये कपड़े मैंने सस्ते में खरीदे हैं। लूंगा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? इसमें क्या गलत है? क्या बुजुर्ग सठिया गए हैं क्या? कहाँ से लाए हैं ऐसा मूर्ख बेटा? तुम अभी आए हो। माँ तुम्हें बताने का समय नहीं मिला है। यह वही है। नहीं, बड़ी माँ, बात करते समय आप क्यों व्यक्तिगत हो रही है? लू फेंग, थोड़ा कम बोलो। बच्चे, तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो? हाँ, लू, तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो? ओह, वर हमारी कंपनी में है। सुरक्षाकर्मी का काम कर रहे। सुरक्षाकर्मी? तुम हंस क्यों रहे हो? सुरक्षाकर्मी हो। शू वानर, तुम्हें गरीब सुरक्षाकर्मी से शादी करनी है? शू परिवार ने कौन सा पाप किया है? चाची, यह दादाजी ने तय किया था, आप तो जानती है। वानर की पति वाकई सुरक्षा गार्ड है। हाँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, ये लूफेंग हमारे सुशी समूह के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड है। आंडी, पेशे की कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैंने न चोरी की न लूटपाट। सुरक्षा गार्ड को तुम सुरक्षा गार्ड हो तो तुमको नीचा समझते हैं। क्या हुआ?
यहाँ बैठे लोगों को देखो, कौन नहीं है। ऊंचे समाज के विशेष लोग। मुझे लगता है कि हमारे सुशी परिवार के प्रमुख का स्थान हमारा यांजू लेना चाहिए। यान हरे बाल वाले को यांजू कहा जा रहा है। लड़के मुसीबत ढूंढ रहे हो। लू फेंग, इतनी हिम्मत। चाची, चचेरे भाई। स्यू वानर, देखो तुमने किससे शादी की है, कितना बदतमीज। चाचा, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बड़े चाचा, वे कह सकते हैं कि मैं अभद्र हूं। अरे नहीं, मुझे लगता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, बड़े चाचा को मैं अच्छा हूं। श्यावाना, ये हमारी फैमिली की प्रतिष्ठा का मजाक बना रही है। मुझे लगता है तुम्हें अध्यक्ष की कुर्सी से हट जाना चाहिए। शू यांजू, अपनी बातों का ध्यान रखो। मैं गंदा हूँ। तुमने खुद एक ऐसे सुरक्षा गार्ड से शादी की, तुम अभी कितना साफ हो सकती हो। शू यांजू, लू फेंग चाहे जैसा भी हो, वो मेरा पति है, तुम्हें उसे जीजा कहलाना पड़ेगा। जीजा। शू वानर, मैं तुम्हें नजरअंदाज करती हूँ। सुरक्षा गार्ड की परवाह करूंगी। शू यांजू, आज असली मतलब क्या है? क्या मतलब? जब पिताजी ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहा था, तभी मुझे लगा कि वो बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारे चाहे कितने भी काबिल क्यों न हो, आखिर में तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति से शादी करके उसके बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तुम जीने से ऊब गए हो क्या? क्या बात है, मुझसे लड़ने का इरादा है? देखो तो, शू वानर का पति मेरे बेटे को मार रहा है। ठीक है, ठीक है। बच्चे, तुम्हें हरकतों की जिम्मेदारी लेनी। बहुत हो गया, शू वानर। दादा का सम्मान नहीं देने। इस गार्ड को आज बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो देखूं तुम कितनी क्षमता रखते हो आज। तुम तुरंत जान जाओगे। अजू, रुक जाओ। अजू, मतलब क्या है? जू वानेर, दिखावा बंद करो। तुम्हारा सुरक्षा गार्ड लड़ाई में माहिर है, लेकिन मैंने अमेरिकी बॉक्सिंग चैंपियन को फोन किया था। अगर आप नहीं चाहते कि उसे चोट लगे, तो आज्ञाकारी होकर सीईओ का पद मुझे सौंप दें। जू यांजू, ज्यादा मत सोचो। जू व्यवसाय मेरे माता पिता की मेहनत से खड़ा हुआ है। सीईओ पद मुझे दादाजी की अनुमति से मिला। तुम नानचेंग से लौटी हो, क्या दादाजी के भोज में मुझे दबाव में लाना चाहोगी? अगर आप नहीं चाहते कि वह मरे, तो चलिए हम मुक्केबाजी से इस मामले को सुलझाते हैं। अरे प्रियतम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यहाँ की चीजें महंगी होंगी। अगर कुछ कितना समय हुआ है? तुम ठीक से व्यवहार। दूसरों को मेरी क्षमताओं का शायद पता न हो, लेकिन आपको यह अलग बात है। नहीं। मैं नारी को जानता हूँ। वह अमेरिकी बॉक्सिंग चैंपियन और प्राचीन मार्शल आर्ट की उस्ताद है। उसने रिंग में किसी को मार डाला है। मैंने पूछा कि यहाँ की चीजें टूट गईं तो क्या नुकसान भरना पड़ेगा? तुम फालतू। यह सस्ता नहीं है, लेकिन चुका सकते हैं। हार मान लो, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूँ। अभी पैसों की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ 1 अरब ही बचा है। थोड़ी बचत करनी होगी। छोटे सुरक्षा गार्ड, बढ़ा चढ़ाकर बात करने की हद है। तुम्हारे पास 1 अरब है, कौन मानेगा? सच में? हाँ, शू वानर। आज के बाद से शू समूह मेरे बेटे को सौंपा जाएगा। जल्दी से इस डींग मारने वाले गार्ड के साथ निकलो। मैं तुमसे बात कर रहा था, लेकिन तुमने सुनकर निकाल दिया। सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो। ना, रुक जाओ, रुक जाओ। श्रीमान यांजू, क्या तुम ऐसे मेरे दामाद का स्वागत करते हो? पापा, आप आ गए। मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूं। बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि तुमने जो किया है उससे हमारा परिवार बर्बाद हो सकता है? दादाजी, आप शांत हो जाइए। बस करो, इतना भी क्या गुस्सा। दादाजी, आप उस शू वानर का पक्ष लेते हैं। गार्ड ने मुझे अपमानित किया, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। आपने कहा मैंने शू परिवार को बर्बाद कर दिया। अजो, छोड़ो इसे, वह भूतिया डॉक्टर है। भूतिया डॉक्टर? कभी सुना नहीं। वह जोंगतियन मरीन कॉर्प्स योद्धा के मुकाबले महान नहीं हो सकता। मैं महान हूं, तुम देखकर जान लो। दादाजी, इसमें आपकी कोई आप बैठकर आराम की। ये तो नहीं हो सकता। अजू, वह बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित था। लू फेंग, छोड़ दो। पत्नी,
सब तुम्हें तंग कर रहे हैं। मैं चुप नहीं रह सकता, तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकता। छोटे गार्ड, तुम मौत को बुला रहे हो। छोटे गार्ड, मौत की राह पर हो। कौन मौत को बुला रहा है? ये सावधान रहो लुफेंग। पत्नी, चिंता देखते रहो, नाले जीत जाएगा। तुमने क्या किया? फिर से कहो। ओ, तुम तो कमाल हो, शुवान। तुम बाहर घूमते पंख लहरा चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने वाले इस बर्बर इंसान को सहने की? क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारा इरादा भी मुझे मारने का है? क्या देख रहे हो? तुम्हारा इरादा मुझे मारने का है? बहुत शोर है। तुम्हारे गार्ड ने मेरी माँ को क्या खिलाया? जू वानर, आप। मेरी पत्नी से बात करने की इजाजत आपको किसने? लुफेंग, अहुल जाओ। दामाद जी, कृपया नरमी बरतें। क्या आप जीजाजी के आभारी नहीं कि उन्होंने नरमी बरती? वन एयर, कृपया कृपया हमें जाने दीजिए। पहले ये हमारे बड़े बेटे की गलती थी, अब से हम तमीज से पेश आएंगे, ठीक है? मुझे तुमसे विनती है। बड़े पिताजी, आप। रूफेंग। ठीक है। मैं बात कर सकता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, शर्मनाक चीज। अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। जल्दी चलो। सभी से माफी चाहता हूँ। श्रीमान, आपके नाती का पति बहुत काबिल है। वह आपके परिवार की मदद करेगा। फिर से चोटी पर पहुंचने में बधाई हो। हाँ श्रीमान, आपका परिवार जल्द ही प्रथम श्रेणी में होगा। कहाँ? पत्नी, तुम्हारा पति प्रदर्शन कर रहा। शेष, चुप रहो। दोनों परिवार के मुखिया, मेरे नाम पर बड़ा संकट आया है। सौभाग्य से दामाद लुफेंग ने बहुत मदद की। मुझे हु परिवार का मुकाबला करने में मदद की। मैं बूढ़ा शू पद छोड़ने का निर्णय किया है। दूंगा शू ग्रुप का 10% शेयर। लुफेंग को स्थानांतरित कर दो। धन्यवाद दादाजी। बेटा, यह स्थानांतरण तुम्हें एक काम पूरा करने के बाद ही मिलेगा। काम? साउथ सिटी, जल्द ही एक आयोजन, रियल एस्टेट व्यापार संघ का। इस बार व्यापार संघ केवल व्यक्तिगत अभिजात के लिए, अधिकारियों आदि के लिए। बस अगर तुम व्यापार संघ के 2 निमंत्रण पत्र जुटा लो और व्यापार संघ से शहर के केंद्र में एक जगह ले लो, मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा। फिर सह समूह पूरी तरह से तुम्हारे जोड़े को सौंप दिया जाएगा। कैसा रहेगा? दादाजी के शेयर मिले। भविष्य में शी परिवार के सबसे बड़े शेयर धारक होंगे। इस तरह माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। दादाजी, आप यह देखना चाहते हैं कि क्या मैं वानर से दिल से प्यार करता हूँ? तो क्या हुआ? अगर तुम वानर को वो जमीन दिलाने में मदद कर सके तो मैं निस्संशय होकर वानर के माता पिता से मिल सकता हूँ। दादाजी, मत कहिए। आपको शी परिवार का फिर से उठान देखना है। ठीक है, यह मेरी धर्मपत्नी के लिए। दादाजी, मैं आपको यकीन। लूफंग, क्या तुम्हें पता है इस बार रियल एस्टेट सम्मेलन की अत्यधिक उच्च मानक है। उनकी आमंत्रण पत्र हमारे बीच दुर्लभ है और हमारी शु परिवार केवल एक छोटी सी परिवार है। पत्नी, जब तक मैं लूफंग हूँ, वे सब अभिजातेवर शु परिवार से पीछे होंगे। लूफंग, तुम्हें बुखार तो नहीं है? चिंता मत करो वानियर, ये व्यापार संघ का निमंत्रण पत्र हालांकि कीमती है, लेकिन इस लड़के के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अरे, किसी को भेजकर 2 व्यापार संघ के निमंत्रण पत्र लाओ और मेरे पत्नी को दे दो। दादाजी, यहाँ नैस क्या कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, दादाजी, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने अच्छी पोती मेरे हवाले की। अब से शु परिवार तुम लोगों के जिम्मे है।
शू वन एयर, जो कहा सच था। बिल्कुल सच। उस लू फेंग की हिम्मत देखो, तुम्हारे दादाजी के सामने तुम्हें गले लगाया। मैंने सब कहा और तुमने बस यही याद रखा। इसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे लू फेंग का घटिया चेहरा और कोई रहस्यमय चिकित्सक का लिंक करना मुश्किल लगता है। हाय, बिल्कुल, अगर कोई भूत डॉक्टर होता तो वो शायद कोई दिव्य आलम, शांत और भव्य, उच्चतम व्यक्ति होता। अरे वेन वेन, तुम एकर नहीं हो क्या? पूरे साउथ टाउन में एक नंबर मानी जाती हो, तो क्यों ना तुम उसे ढूंढो। छोटा सा लू फेंग मेरे ध्यान देने लायक नहीं। तुम्हें जिज्ञासा नहीं है क्या? इसमें जिज्ञासा कैसी? देखो, हमने देश के निवासियों का डेटाबेस खंगाला है। इस लू फेंग का जीवन वृत्तांत लगभग एकदम खाली है। कैसे हो सकता है? सचमुच, पहले ऐसा मामला कभी नहीं हुआ है। सुराग नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, ये उस समय का एक मॉनिटरिंग फुटेज है जो कुछ दिन पहले शूट किया गया। अरे ये तो हु का परिवार है। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? क्या हो रहा है? वीडियो कहाँ गया? मेरे द्वारा की गई गहन जांच के अनुसार उस दिन हूँ परिवार के सभी निगरानी कैमरों को एक ही समय में चांदी की सुई से छेदा गया, जिससे वे सभी फेल हो गए। मैंने भूत डॉक्टर की फाइलों की जांच की। हर पीढ़ी के भूत डॉक्टर की उड़ती सुई की कला अद्भुत है। भूत डॉक्टर के प्रमुख की युद्ध कौशल बहुत गहरी है। जब किसी के पास पैसा होता है तो वे अपनी जान की चिंता करते हैं। सभी देशों के नेता और अमीर व्यापारी, वे उसे खुश करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सभी देशों के नेता और अमीर व्यापारी उसे खुश करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये संभव है? क्या वह भूत डॉक्टर है? वाकई यह मैं हूँ। तुम कब वापस आए? अभी अभी आया। तुम तो जवान हो। तुम भूत डॉक्टर कैसे हो सकते हो? मैं देखता हूँ कौन है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी पत्नी, अब मत मारो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। मना करना सही नहीं है। बोलो, मना करना सही नहीं है। तुम 15 साल पहले क्या भूतों की घाटी में एक छोटे लड़के की जान नहीं। तुम बचाओ, बचाओ मुझे। चिंता मत। तुम ठीक रहोगे। तुम वही छोना लड़का हो। तुम वही लड़का हो। हाँ, सच में तुम हो। अरे वाह, तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? ठीक है, चलो भागते हैं। मैं जानता था ये तुम हो, पत्नी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जिंदगी तुम्हें प्यार और देखभाल कर। अच्छा, और क्या मैं किसी और के लिए ऐसा करूंगा? यह तुम क्या? मैं क्या मैं गलत समय पर आ गया? क्या हुआ? निमंत्रण पत्र। रियल एस्टेट सम्मेलन का निमंत्रण पत्र। कैसा लगा जान? मैं बहुत कमाल का हूँ। तुमने परिवार के पिता पुत्र को संभाला। सच में तुम एक होशियार एकर हो। वो दिन मैं ही था जिसने हूँ परिवार के पिता पुत्र को संभाला। यह हूँ परिवार दक्षिण शहर में शक्तिशाली है। तुम अकेले ही। लू फेंग, अब तक तुम सच नहीं बताना चाहते हो। तुम असल में कौन हो? मैंने तुम्हारे दादा से बातचीत की, तुमने नहीं सुना। मैं भूत डॉक्टर हूँ। अब तक मुझसे झूठ बोल रहे हो। आए तो ठीक है, मुझे क्या हो ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं दक्षिण नगर में जल्द ही एक रियल एस्टेट व्यापार मेले का आयोजन होने वाला है। यह मेला केवल व्यक्तिगत विशिष्ट लोगों के लिए है। क्या तुम्हें याद है कि दादाजी ने पहले तुम्हें कहा था कि दक्षिण नगर रियल एस्टेट व्यापार मेले के 2 निमंत्रण प्राप्त करो और हमारी परिवार के लिए एक पृथक भी प्राप्त करो? याद तो है। बस शहर के केंद्र का प्लॉट दिला दो। मैं विश्वास करूंगा कि तुम अद्भुत चिकित्सक हो। इसमें क्या मुश्किल है? कौन वह प्लॉट चाहता है? कौन है? दक्षिण नगर की झोंक परिवार। दक्षिण नगर की झोंक परिवार, हाँ, वे दक्षिण नगर के अंडरवर्ल्ड सरगना एस और यांजिंग से भी निकट संपर्क में एस, यहाँ तक कि वांग परिवार भी झोंक परिवार से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। यह परिवार का जोंग परिवार के सामने बस इतना फर्क है जैसे कीमती और हाथी। पत्नी, तुम मुझे हल्के में लेते हो। एक बार मैं लू फेंग करूं तो जोंग परिवार की जमीन छीनना छोड़ो।
10 या 8 जमीन तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम बातें बनाते रहो, जोंग परिवार की बात छोड़ो, उस जमीन की कीमत का अंदाजा है। सेव परिवार को बेच दे, तब भी खरीद नहीं सकते। अरे, देखना होगा तब। क्या तुम सच में अंदर जा रहे हो? हमें बाहर नहीं निकाला जाएगा। बाहर निकालना, अगर वो लोग जान जाए कि मैं खुद यहाँ आया हूँ तो मेरी किस्मत की दुआ करेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 निमंत्रण पत्र भी है ना। बातें बनाने दो तुम्हें, कौन जानता है निमंत्रण असली है या नकली। शुवानेर, मुझे लूफेंग के रूप में जानने से मैंने कभी एक शब्द भी गलत कहा है। बहुत बुरा, कैसे फिर इन 2 अच्छे लोगों से मिल गया? डार्लिंग, यह लोग कौन है? टिंगे। तुम नहीं जानती, ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में मैंने पिछली बार बताया था। वो दोनों ही है। इन्होंने तुम्हारे दादा की जन्मदिन पार्टी में बेजा बर्ताव किया था और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। सोचा नहीं था। अगले शी परिवार के मुखिया के पति, शी वानर का पति, वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड है। तुम हो। शी वानर, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पीछे वरिष्ठ व्यक्ति है तो तुम महान हो। यह जोंग परिवार की बेटी मिस जोंग टिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है कि हमारे रियल एस्टेट सम्मेलन में आपका निमंत्रण नहीं था। आपके जैसे परिवार को हमने आमंत्रित नहीं किया था। तू मुझे अच्छी तरह से जांच करें। देखते हैं वे अंदर कैसे घुस। याद इसे ध्यान से जांचें। विशेष रूप से यह जांच ले कि क्या यह महिला कोई प्रतिबंधित वस्तु ले जा रही है। बच्चा, आप पहल करने का साह, यह जोंग परिवार के लिए शर्म की बात है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके जो परिवार की हिम्मत कैसे हुई हमारे जोंग परिवार पर हाथ उठाने की। लैंडविन। रोल। हाँ, लूफेंग, मैं तुम्हें बड़ा समझता था, लेकिन तुम तो बस इतने ही हो। बिना निमंत्रण अंदर जाना चाहते हो क्या? आओ तिंगे, देखो कैसा है। चाहती हो? अगर चाहिए तो मेरे पैरों के नीचे से होकर जाओ। शायद मैं सोचूं तुम दोनों को निमंत्रण दे दूं। शू यानजू, तुम बढ़ रहे हो। शू वानेर, किसे घूर रही हो? डेनियल वू, तुमने सीमा लांघी। जू वानेर, तुम किसे घूर रही हो? जो परिवार के सदस्य होने के बावजूद मैंने तुम्हारी आलोचना नहीं की थी, लेकिन आज तुमने लुफेंग को बार बार परेशान कर हद पार कर दी है। क्या तुम्हें नहीं पता दादाजी की नजर उसी पर है? तब क्या? और अधिक। मुझे तुम्हारे कुकर्मों का पता है। जिस दिन मैं जो परिवार का मुखिया बनूंगा, सबसे पहले तुम्हें हटाऊंगा। तुम मुसीबत हो। हाय हाय। फिर मैं देखूंगा कि आज कौन किसे बाहर करता है। सिर्फ अच्छे कर्म याद रहते हैं। फिर से मार। दर्द हो रहा है। कितना अशिक्षित घटिया सुरक्षा गार्ड है। बहुत गंदा है। हाँ, यहाँ तक कि हर्ष परिवार की लड़की भी एक झगड़ालू महिला बन गई है। बेटा, तुम मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत करते हो। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? वांग अध्यक्ष को। वांग मिलियन। लूफेंग, आदर रखो। यह है दक्षिण शहर रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वांग मिलियन, पूरे दक्षिण शहर की आर्थिक धड़कन उनके हाथों में है। वांग मिलियन। भूत डॉक्टर से मिलें। भूत डॉक्टर का स्वागत है। मैं वांग अध्यक्ष, देखिए वो तो एक गेटकीपर गार्ड है। चुप रहो। वांग अध्यक्ष उठ जाइए। भूत डॉक्टर का धन्यवाद। अरे, तबीयत ठीक है। लू साहब की मदद से ही बेटे की जान बची। वांग अत्यधिक आभारी है। अभी मिस्टर लू और इस व्यक्ति के बीच बहस हुई थी। क्या आप लाखों देकर उसे बाहर कर रहे हैं? वांग अध्यक्ष। जोंग मिस। वांग अध्यक्ष तो बहुत प्रभावशाली है। यह यानजू भी हमारे झोंग परिवार के मेहमान हैं। कहते हैं निकाल दो जाकर। क्यों? क्या आप मेरे झोंग परिवार को भी भगा दो? यह वांग अध्यक्ष, परेशान न हो। मैं लूफेंग यहाँ बेकार लोगों से निपटने नहीं आया हूँ। सुरक्षा, तुम किससे बात कर रहे हो? ठीक है, हम वांग अध्यक्ष को एक मौका देंगे। आमने सामने नीलामी में मिलते हैं। सुना है शू परिवार उस जमीन का टुकड़ा चाहता है। बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं और इंतजार करते हैं। अरे, क्या हुआ? कुछ छुप गया।
कोई बात नहीं। महान चिकित्सक, इन दोनों का क्या करें? देखते रहो, चिंता मत करो। लू फेंग, रहने दो ना। हम चले जाते हैं। इस समय चोंग परिवार से हम लड़ नहीं सकते। डरने की क्या बात है? हो सकता है चोंग परिवार जमीन तुम्हें दे दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? पत्नी, क्या हुआ? लू फेंग, सच बताओ। मेरे मुंह से सच निकलता है। क्या तुमने वांग अध्यक्ष की कमजोरी पकड़ी है? क्या हुआ? क्यों महसूस होता है कि वह तुमसे बहुत डरता है? तो पत्नी, तुम्हें क्या लगता है? कहीं सच में वो भूतिया डॉक्टर? वाकई, जैसे मैंने कई बार कहा है, हमेशा यकीन नहीं करते। कोई नहीं, तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहता है। मुझे सच में जिज्ञासा है कि तुम मुझे कैसे देखते हो। क्या तुम्हें मैं बदमाश लगता हूँ? संपत्ति व्यापार सम्मेलन शुरू होने वाला है, चले। ठीक है। क्या हुआ प्यारी? लू फेंग, कोशिश करना कि आगे कोई परेशानी न हो। ये दोनों आदमी बहुत मुश्किल वाले हैं। आप ही है, सु वानर जी। आप कौन हैं? ये बेटी का मुखिया है, जोंग तियन जोंगशाओ, दक्षिण शहर की पहली सुंदरी। वास्तव में आपकी प्रशंसा। झोंक साहब, आप ही और गौ साहब तो हमारे दक्षिण शहर के नए धनी व्यक्ति हैं। ये कौन है? तुम हो। तुम जानते हो। बदकिस्मती, गौ साहब। उस दिन मैं पहली बार आपसे मिलने आया, तब इसी गार्ड ने मुझे परेशान किया था। छोटू, इस दक्षिण शहर में तुम ही पहले हो जो मेरे नाम से लड़कियां पटाने की कोशिश कर रहे हो। गौ साहब, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? मिस जू, चिंता मत करें, मैं आपको कार्यक्रम युवा मास्टर जोंग एना। मैं जू वानेर का पति हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिस वानेर ने एक सुरक्षा गार्ड से शादी कर। मिस जू, आप इतने अंधे तो नहीं हो सकते, है ना? अक्सा, यह ये मेरे पति लू फेंग हैं। यह है मेरे पति। सुन लिया ना, नजर की बात है। हाई शाओ, तुम्हें ये सर्जरी वाली लड़की पसंद आई। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। तुम श्रीमती शू, मैं जानता हूं कि आप इस रियल एस्टेट सम्मेलन में क्यों आए हैं और शहर के केंद्र की जमीन हासिल करने में मदद कर सकता हूं। झोंक साहब, सच कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन झोंक साहब, यह क्या है? फ्लोरेंस होटल की रूम चाबी, 3 रातों का समय दो, शू परिवार को ऊंचाई मिलेगी। तुम्हारी मौत आई है क्या? सुरक्षा। तुम जानते हो मैं कौन हूं। लू फेंग, रहने दो, झगड़ा मत करो। यह सुरक्षाकर्मी साहसी है। मुझे पसंद है। तुमने मेरी पत्नी से क्या कहा? फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। सोचते हो वो तुम्हारी पत्नी है? अरे, सुन लो, जो जोंग तियान ने देखा है, वो कभी नहीं छोड़ा है। तुम कचरा। आज तो तुम निराश होने वाले हो। अरे लड़के, घमंड मत कर, वह कितना ताकतवर है पता नहीं। अरे वाह, वो कितना शक्तिशाली है मैं नहीं जानता। क्यों न तुम मुझे बताओ। मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो और ठीक रहोगे। बताओ लड़के, क्या है? क्या मुकाबला करना है? श्रीमान चोंग चोंग इंटरनेशनल कंपनी के मालिक और अमेरिका में समुद्री सेना प्रशिक्षक है, उनके लड़ाई कौशल की बराबरी नहीं कर सकता। तुम एक साधारण सुरक्षा गार्ड हो मात्र। तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग अध्यक्ष, यह इतनी गंदगी क्यों है? वह मेरी पत्नी से भी छेड़खानी करता है। क्षमा करें मिस्टर लू, ऐसा करें, आप पहले अपनी पत्नी के साथ अंदर जाएं, मैं यहाँ की व्यवस्था करता हूँ। तुम व्यवस्था करोगे? सुरक्षाकर्मी मुझसे दुर्व्यवहार कर चला जाता है। युवा स्वामी झोंग, क्या आप मेरे क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करने का इरादा रखते हैं? बूढ़े वांग, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जोंग परिवार आपके वांग परिवार से डरता? ठीक है, तो फिर इस नीलामी में बाधा डालने से आपके झोंग परिवार को क्या फायदा होगा? क्या आपके झोंग परिवार को यह जमीन नहीं चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें यह चेहरा दिखा रहा हूं। बच्चे, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री लू, कृपया माफ करना। हाँ, कुछ मामूली बातों की वजह से मुझे देर हो गई। आपसे अनुरोध। सभी मेहमानों से क्षमा चाहता हूं। अब मैं घोषणा करता हूं, दक्षिण शहर की रियल एस्टेट मीटिंग आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आगे
मैं सभी मेहमानों को इस बार की रियल एस्टेट मीटिंग के विशिष्ट प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आप सभी को परिचित कराता हूं। बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। मुझे स्पष्ट रहना पसंद। इस प्रोजेक्ट को हमारा जोंग परिवार लेने वाला। यहाँ कोई मुझसे लड़ने आया है क्या? अगर कोई नहीं है तो परिणाम घोषित करें। शहर के केंद्र में यह जगह हमारी जोंग कंपनी की है। इस जमीन की नीलामी के लिए बजट 20 अरब है, हमारे जोंग समूह का, और बाद में सरकार के साथ समझौते के बाद कुल निवेश 300 अरब का होगा। मेरे पति यह जमीन किस लिए है? यह जमीन दक्षिण शहर की व्यापार शुरुआत है, जिसके बाद और सहायक योजनाएं होंगी, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था। अरे ठीक है, बस करो। आखिर में मतलब अच्छी कमाई होगी न? क्या तुम चाहना चाहते हो? बिल्कुल, अगर हमें यह जमीन मिल जाए तो हमारी साख ऊंची हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे पास अभी इतना धन नहीं है। मैं बोली लगाऊंगा। आपका मतलब? मैं बोली में हिस्सा लूंगा। लुफेंग, पागल मत बनो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लड़के, अगर तुमने नहीं ये सुरक्षा गार्ड की वर्दी हम सबने विश्वास कर लिया हो। क्या सुरक्षा गार्ड बोली लगा सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। तुमने सुना? लड़के, इस जगह का निर्माण पूरा करने के लिए बड़ी कंपनी चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ चिल्लाने का अधिकार है? अधिकार है या नहीं तुम्हारे देखने की बात नहीं है। ठीक, तो मुझे बताओ, आपका बजट कितना है? बजट यह नंबर 100 मिलियन। क्या जू ग्रुप इतना गरीब हो गया है कि आपके पास बस इतना ही पैसा बचा है? चुटकुला। 100 अरब। क्या 100 अरब? क्या 100 अरब? फक करना। वाह, आपकी चचेरी बहन का सुरक्षा गार्ड पति तो वाकई कमाल का है। हम ये शेखी बखारना है, भला वो 100 अरब कैसे जुटा सकता है? लुफेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? 100 अरब कहाँ से मिलेंगे? अध्यक्ष वांग, क्या कोई व्यक्ति इस रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन में परेशानी उत्पन्न करना? वे सब गरीब लोग हैं। मैंने 100 अरब का योगदान दिया। चेयरमैन वांग को मैं परेशानी खड़ी कर रहा हूँ। श्री लू, मैं सबके सामने शर्त लगाना चाहता हूँ। वांग अध्यक्ष को मेरे कार्ड के साथ जांचने भेजे। अगर कार्ड में 1000 अरब है, जोंग उपनाम वाला आदमी मेरी पत्नी से माफी मांगेगा। जोंग, हिम्मत है? मुझे पसंद है, मैं ये शर्त लगाता हूं, अगर तुम्हारे कार्ड में पैसे हुए, सबके सामने तुम्हारी पत्नी से माफी मांगू। अगर कार्ड में पैसे नहीं हुए, तो ये जमीन तुम्हारी पत्नी मुझे 3 दिन साथ बिताने, और तुम कुत्ते की तरह मेरी सेवा करोगे। आर लुफेंग। वन अरब। चिंता मत करो वांग अध्यक्ष। ठीक है, मैं अभी नोटरी ऑफिस के लोगों को भेजता हूं जांच के लिए। रुको, मैं भी जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? बदसूरत, दूर हटो। तुम्हें क्या हुआ? मैं अजू हूँ, जल्दी बाहर निकल। मैं हूं। उसे बाहर फेंक दो, मत खींचो। टिंग टिंग। लुफेंग, क्या हुआ? मैंने जोंग तिंग को ऐसा इंजेक्शन दिया है जो उसके दिमाग को भ्रमित कर सच बुलवाएगा और करीबी को बदसूरत दिखाएगा। यह किस समय पर तुम ऐसा मजाक कर रहे हो? उसने तुम्हें परेशान। लुफेंग, वास्तव में? जल्दी वापस आ गए हो। झोंग शाओ, पछता रहे? मैं पछता रहा हूं। लड़के, मुझसे माफी मांग लो और अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, तुम पछताओगे नहीं। कैसा रहेगा जोंग साहब ये? लुफेंग। वानर, चिंता मत करो। कैसा है? खाते में पैसा नहीं है, एन। आज से मैं आधिकारिक रूप से घोषित करता हूं, शहर के केंद्र में जगह के विजेता श्री समूह। यह कैसे संभव है? जोंग साहब, लू साहब, इस कार्ड में पैसे काफी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप गौ साहब से पूछ सकते हैं। यह सच है। जोंग साहब, इस लड़के के कार्ड में पैसे हैं। कितने? 1000 अरब। लुफेंग, 1000 अरब कैसे है? वांग और झो दोनों से ज्यादा है। ये मेरी दौलत का हिस्सा है। अगर पसंद आए तो और दे सकता हूँ। वाह बुजुर्ग, तुम सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की सोच रहे। क्या झूठ कहकर भागने की सोच रहे हो? भाई, हमें हार कबूल कर लेनी चाहिए। हमने इज्जत खो दी है, पर विश्वास नहीं खो सकते।
तुम सब मेरा इंतजार करो। मुझे जोंग तियान से दुश्मनी ली है तुमने, बाद में पछताओगे। मुझे पता है तुमने अभी मेरे साथ क्या खेल खेला। वही आदमी जिसके लिए मैंने रुचि खो दी है, अब मुझे तुम में दिलचस्पी है। श्रीमती झोंग जो भी कहना है मेरे सामने कह सकते हैं। मिस शिहेना, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि मेरा भाई किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। बहुत अच्छा, तो कृपया अपने भाई से कहें कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, ये लू फेंग इतना अमीर है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उसके नाम पर कई और व्यवसाय भी है। वेन वेन, तुम ठीक हो ना? उसके पास वांग और झोंग परिवार से ज्यादा पैसा है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? वह भूत डॉक्टर है। उसने मुझसे कहा कि यह सब उसकी फीस है और वो भी रियायती फीस, इसलिए यह तो केवल इतना ही है। इतना ही है क्या? शू वानर, तुम उससे पूछो कि क्या उसके पास कोई सुरक्षा वाले भाइयों का काम है। मुझे भी एक के बारे में बताओ, मैं भी तो अकेला हूँ। तुम्हारा चरित्र। मैं कहता हूँ शू वानर, तुम सच में उससे प्यार तो नहीं कर बैठी हो न? मिस जू कुछ दिनों से नहीं दिखीं। कैसी हो तुम हाल ही में? तुम वो झोंक तियान के हो? माफ करना। अरे तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? पत्नी, पत। वेन वेन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी पत्नी कहाँ है? लू फेंग, तुम आखिरकार लौट आए। वनर, वनर को कोई उठा ले गया। क्या? क्या? जोंग तियान, नेवी मरीन कोर का प्रशिक्षक। कैसे हो बूढ़े? कोई खबर है क्या? याद आया, जैसे कि कोई खुद को प्रतिभाशाली कहता है। नाम तो बड़ा मशहूर है। तो क्या थोड़ा स्ट्रेच करना चाहोगे? सिर्फ एक छोटा सा झोंक परिवार मेरे लायक नहीं। तुम ये खबर फैला दो। हमने जिन उच्च अधिकारियों को ठीक किया है, वे पल भर में उन्हें मिटा सकते हैं। अरे, मैं इसलिए रुका था क्योंकि मैं आवेश। सही कहा, डर थोड़ा है। वानर की जान खतरे में है। बाबा, क्या तुम मेरे शागिर्द की बीवी को बचाने में मदद करोगे? छोटी, तुमने हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया है। तुम मुझे काट रही हो। विश्वास करो, मैं अभी तुम्हें ठीक करूंगा। अगर तुम मुझे हाथ भी लगाओगे, लुफांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बस वांग लाखपति के पैसे का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत को चोट पहुंचाया है। तुम सच में सोचना चाहते हो कि वो छोटा गार्ड मेरा मुकाबला कर सकता है? पहले वांग के लोग आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आ भी जाएं, वह उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देगा। क्या शानदार व्यक्तित्व है! कितना सुंदर चेहरा है! आपने उसके साथ रातें कैसे बिताईं? मुझे बस पता करना है, अगर मैं अभी तुम्हारा ख्याल रखूं, तो क्या वह बदबूदार सुरक्षा गार्ड फिर भी तुम्हें चाहेगा? मुझे जाने दो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जोंग शाओ, जोंग शाओ, जोंग शाओ, जोंग शाओ। तुम्हें मेरा काम करते नहीं दिख रहा है क्या? सुरक्षा गार्ड अंदर आ गया है। नीचे के भाई गिर गए हैं। कितने लोग लाया है वो? बस एक। क्या? बस एक। क्या? दुर्भाग्य है, अगर इंसान को बचाने की जल्दी ना होती तो ये लोग दवा का परीक्षण करने के लिए कितने अच्छे होते। तुम रिटायर हो चुके हो, अब क्या दवा परीक्षण करोगे? अरे, हमने तो बात पक्की कर ली है। यह मामला सुलझ गया। तुम्हें अब मेरी माजों में खलल नहीं डालना है। ठीक है, बहुत हुआ। पहले मेरी बीवी को बचाओ, चलो। लड़के, तुम वाकई साधारण सुरक्षाकर्मी नहीं हो। मेरे मरीन दस्ते के भाइयों को भी गिरा दिया। ताज्जुब नहीं कि वो वांग मिलियनेयर तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी बीवी कहाँ है?
तुम कह रहे हो मिस शू है न? अरे वाह, इस वक्त तो हमारे चोंग शाओ के साथ कमरे में है। तुम्हें मरना है ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो युद्ध कला में। बिल्कुल अनजान हूं। बोलो। लड़के, तुम अभी भी हंस रहे हो। लगता है घंटों को काफी इंतजार कराया है। तुम्हारा क्या हा हा हा। गुरु? मर गया। महान गुरु भी उसे नहीं बचा सकते। मर गया। आ? गुस्सा? वानर, तुम आखिरकार कहाँ हो? हेलो वेन वेन। लूफेंग, पता है शू वानर कहाँ गया? कहाँ? झोंग तियान ने उसे शू ग्रुप में ले गया। आखिरी कैमरा फुटेज छत या बेसमेंट में है। ठीक है ड्राइवर। तुम छत पर जाओ, मैं बेसमेंट जाऊंगा। लोगों को बचाना मैं। ठीक है बूढ़े, सावधान रहना। चलो। यह कहाँ है? यह कहाँ? यहां आपका शू ग्रुप का छत है। शू का छत? बोलो, वो चौकीदार कौन है? उसके पास इतनी दौलत और ताकत क्यों है? पता नहीं। सिर्फ 2 लोग। उन्होंने मेरे 100 मरीन पूर्व सैनिकों को खदेड़ दिया और वांग बाईवान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे बताओ कि वह कौन है? झोंक तियान, मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि वह ऐसा व्यक्ति है जिससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, उल्लेख नहीं करना, तब मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। यह क्या है? वानेर? वानेर? पाराक्वात? दिल के रास्ते में प्रवेश किया। वानर? लूफेंग, दरअसल मुझे तुम पसंद हो। वानर? वानर तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गुप्त चिकित्सक कबीला के मुखिया, जहर का असर नहीं, तुमने मेरा खून पी लिया। मैं तुम्हें असली ऊर्जा दूंगा, मरने मत दो। वोना, हिम्मत रखो। नहीं। तुम भूत चिकित्सक समूह के मुखिया हो। मैंने जानबूझकर धीमा जहर दिया ताकि तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो। नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति, जब मैं तुम्हें मार दूंगा, सारी दौलत और महिलाएं मेरी होंगी। कोई शहर या कोई परिवार मेरे रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। लूफेंग, ठीक है। वोना, मैड। अच्छा, क्योंकि तुम लोग इतना प्यार में हो, मैं तुम्हें नीचे भेज दूं ताकि तुम दोनों भूत बनकर रहें। वानर, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे बचाया था? उसी समय। मेरी चिंता मत करो, जल्दी से तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। हम दोनों साथ चलेंगे। वानर, थोड़ी देर में तुम्हारा सहारा बनूं। उठो और उसे ताकत से मुक्का मारो। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं अभी तुम्हें देखकर शुरुआत करूंगा। मर जाओ।
मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? लू फेंग, तुम कैसे हो? कुछ ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। थक कर चूर हो गया हूं। लिफ्ट में बिजली चली गई है। प्रिय शिष्य, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? लुफेंग, तुम जाग गए। तुम जानते हो कि तुम 7 दिन तक बेहोश थे। मैं तो सोचने लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या बेवकूफी की बात कर रहा? मैं तो ठीक हूं ना। मैंने गुरु से सब कुछ सुन लिया। तुमने अपनी सारी ऊर्जा मुझे दे दी। बस तुम्हें कुछ ना हो। सब कुछ ठीक है। मेरे लिए क्या यह सही है? बेशक है। तुमने पहली बार मुझे महिला बनाया है। तुम्हारे लिए। चाहे मुझे आग में भी क्यों ना कूदना पड़े, तुम हिलो मत। अब ताकत नहीं, खाब भरने में समय लगेगा। सच में दुख की बात है। तुम मुझे बाद में ताना मारोगे ना? असली सिक्योरिटी गार्ड बन पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।